चलो भाई चलो, इधर ध्यान दो, दिल थाम के बैठना, बड़ा लाजवाब सा प्रोविजन है, मजा आएगा सुन के, पूरी कहानी सुनना। अभी सेक्शन नंबर 6 हम लोग समझ रहे हैं। कौन सा? सेक्शन नंबर 6। सुनो भाई सुनो, इधर ध्यान दो। किसी बच्चे का तो नाम ले लेता हूं, चलो, कोई फील तो नहीं करेगा ना कुछ। गौरव, 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 बहुत दिन हो गए गौरव। सुनो, गौरव था, गौरव। कौन था? गौरव। हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई। सोनू, सोनू मैसेज कर रहा है, क्लास स्टार्ट हो गई क्या? चलो भाई चलो, गौरव, गौरव, गौरव। अब अबे सुनो ध्यान से, गौरव ने किसको पैसे दिए? ना, विक्की नहीं, किसी गर्ल को दिलवाते हैं। अबे हटाओ, कौन गोरी गारी कहां से आई? वो लड़की क्या कर रही है लास्ट में बैठी बैठी? उसके उसको पैसे दिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। अच्छा, आप ही वो सुप्रिया हो गया, ऑनलाइन वाले, ओके। और वो बच्चा कहाँ है? लालू, लाला लालू कहाँ है वो? आप हो लालू? नहीं है कौन? नहीं, उसको कैसे पता आप प्रोजेक्टर के यहाँ बैठता है शिवम? उसको कैसे पता? आप नहीं, आप तो अपना नाम, उज्जवल तो नहीं था? उज्जवल, सुनो, मेरे को याद ही नहीं है। सुनो बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो प्लीज। हो गया तुम्हारा 2 मिनट का एंजॉयमेंट, इधर ध्यान दो। गौरव ने सुप्रिया, सुरप्रिया हो गए तुम। सुप्रिया, ठीक है। गौरव ने सुप्रिया को ₹10 लाख राशि, 10 लाख की नगद राशि प्रदान की है। ठीक है भाई सुनो, बस तुम क्यों बोलने लग जाते हो? सुनो, 10 लाख रुपए भावनाओं में बहके गौरव ने सुप्रिया को दे दिए। अब सुप्रिया ने आके इसको बोला, गौरव पैसे है, मतलब मेरे को ना रिक्वायरमेंट है। गौरव भावनाओं में बह गया, बस भाई गया। अब 1 लाख रुपए दिए गए। क्या बोला, लेकिन गौरव थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। गौरव कहता, देख आज मैं पैसे दे रहा हूं, आज है 13 Feb, ठीक है, बट मुझे पैसे अपने वापिस चाहिए 31 December 2023, ठीक है, टू बी रीपेड। आप मुझे रीपे कर देना। सुप्रिया कहती कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले कर दूंगी, क्योंकि टेंशन ले रहा है। ठीक है भाई, डन। अब क्या होता है, ड्यू डेट आई नहीं, अभी ड्यू डेट नहीं आई, बहुत ध्यान से सुनना। अभी ना गौरव हमारा थोड़ा सा अयाश किस्म का बंदा है। सुनो क्या होता है, सुनो ना, सुनो ध्यान से। अभी ना कौन सा डे आएगा गौरव जो आप सेलिब्रेट करना चाहोगे बिल्कुल आसपास, ईयर एंड में? कौन सा? क्या करते हो? सुनो 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 सुनो, दिवाली, दीपावली थी, है ना? दीपावली थी जी। गौरव का बर्थडे था, मान लो, छोड़ो दिवाली वगैरह भी छोड़ो, गौरव का बर्थडे था। अच्छा, बर्थडे था हमारा 28 December 2023। क्या था जी इस दिन गौरव का बर्थडे? अब ये गौरव के कुछ नलायक फ्रेंड्स हुल्लड़बाजी कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, पूरी तेज गाड़ी चला रहे हैं और घूम रहे हैं नशा करके, है ना? मैं, हाँ, नशा नहीं करता मैं, बट ठीक है, गाड़ी तेज चला रहे हैं वो, मजेदार, ठीक है, सारे सिग्नल तोड़ते जा रहे हैं और
एन मजे में। अरे रुको ना, चलान वलान नहीं, अभी सुनो ध्यान से। ये बर्थडे वाले दिन कार एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हो सारी चीजें, कार एक्सीडेंट। अच्छा, इनमें ना, इनसे तो हमें मतलब नहीं है, इन दो तीन से तो मतलब नहीं। ये हमारा गौरव, क्या करवाए गौरव के साथ? टांग नहीं, गौरव के दिमाग पे चोट लगी, गौरव गाड़ी चला रहा था, गौरव हमारा क्या हो गया? इनसेन। गौरव क्या हो गया? इनसेन। समझ में आ रही है मेरी बात? गौरव हो गया इनसेन। इनसेन मतलब पागल, ठीक है? दिमाग से अनसाउंड माइंड लिख लो, अनसाउंड माइंड। गौरव क्या बन गया? अनसाउंड माइंड, पागल बन गया। अब मुझे एक बात का आंसर दो, ये ड्यू डेट आई, ड्यू डेट आई, कब थी ड्यू डेट? ये नहीं ना, ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। समझ में आ रहा है? ड्यू डेट वाले दिन ये इसकी वाइफ या इसके फ्रेंड, इसका कोई भी पेमेंट लेने गया और इसने पेमेंट में कर दिया डिफॉल्ट। क्या कर दिया? डिफॉल्ट। मुझे बताओ लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? समझ गए मेरा क्वेश्चन जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये अभी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था। अब तक जो मैंने एक्सटेंशन के एग्जांपल दिए वो कब के दिए थे? लिमिटेशन स्टार्ट हो गया, सेक्शन 4 लिमिटेशन स्टार्ट हो गया था, सेक्शन 18 लिमिटेशन स्टार्ट हो गया था, सेक्शन 19 लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था। क्या इस वाले एग्जाम्पल में लिमिटेशन अभी स्टार्ट हुआ है? कब से होना है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट? 1 जनवरी 2024 टू, तो पॉइंट नंबर 5, लिमिटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? होना था मतलब टू 31 दिसंबर 2026। क्लियर हो रहा है जितना सब बच्चों को? ये होना था। मुझे बताओ क्या होगा अब इस केस में? प्लीज यार अपने अपने ओपिनियन दो, अपने अपने जजमेंट दो। यू आर द लॉ मेकर, रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो, यू आर द लॉ मेकर। आपके सामने कोई केस आया है, आप अपने क्या व्यू पॉइंट्स रखोगे इसमें? हाँ जी, क्या बता दूं फिर से? नलायक इंसान। अगर जिस दिन पेमेंट लेने की टाइम आया था, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना था, उससे पहले ही वो बंदा जिसका पैसा था उसका एक्सीडेंट हो गया, मरा नहीं है, इनसेन हुआ है, पागल हुआ है। अभी मुझे आंसर दो, क्या करें? अगर मरा होता तो हम ये बोल देते उसकी वाइफ, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके फादर केस करके निकाल लेंगे, ठीक है? सेक्शन 16 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट यही चीज बोलता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव निकलवा लेंगे। बट मुझे इस बात का आंसर दो, अभी ये पागल पागल हुआ है थोड़ा सा। हाँ हाँ, मतलब सोच समझने की शक्ति खोई है इसने। अब मुझे बता दो क्या करूं इस केस में? क्या लिमिटेशन पर स्टार्ट हो जाएगा ये? तो क्या करूं मैं? एक बोलो यार, एक, ये खिचड़ी नहीं समझ में आ रही। आप कोई चावल बोल रहा है, कोई दाल बोल रहा है, वो मिक्स कर दिया आपने यार, समझ में नहीं आ रही। हाँ, सबसे पहले सुप्रिया के पास जाएगा उस दिन, है ना? हाँ हाँ, ला भाई पैसे दे। हाँ बता, क्या करेंगे जिस दिन इसको होश आएगा, मतलब जिस दिन ये ठीक होगा दिमाग से, उस दिन पहुंच लेगा वहां। ठीक है, समझ में आ रहे? सेटिस्फाई हो रहे हो? मान लो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मान लो ऐसा ही होगा। मान लो ये, क्या मैं इसको नाम लीगल डिसेबिलिटी दे दूं? लीगल, लीगल डिसेबिलिटी। तो सेक्शन की हेडिंग है सेक्शन 6। अगर प्लेंटिफ लीगल डिसेबिलिटी को सफर कर रहा है तो क्या होगा? एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब कब तक के लिए एक्सटेंशन मिलेगी? सर ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 6 बोलते हैं कि कब तक वेट करें। अच्छा, मान लो ये बंदा कब जाके ठीक हुआ? गौरव, लेट्स से 2024 25 में मान लो, चलो 25 में, ऐसे ना डेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये ठीक हुआ 14 Feb 2027, पूरा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। इस दिन ये क्या हो गया? रिकवर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर लिमिटेशन स्टार्ट होता भी तो वो पूरा खत्म हो चुका। मुझे इस बात का आंसर दे दो। और वो ठीक हो गया। कम ऑन यार, क्या लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा? नो,
स्टार्ट नहीं होगा। तो अब ये रिकवर कब हुआ? 14th ऑफ फैब। तो अब मुझे बताओ 14th ऑफ फैब से कितने दिन तक इसका लिमिटेशन पीरियड रहेगा? बोल, अब ये ना फिलहाल 14th ऑफ फैब ही मान लो आप। 14th फैब फ्रेश लिमिटेशन पीरियड जो इसको मिलेगा, यानी इसका स्टार्ट ही नहीं हुआ। फ्रेश वर्ड थोड़ा बोलना गलत होगा, तो बोलते हैं इस वाले केस में अगर लीगल डिसेबिलिटी है तो लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? 14th फैब 2027 से 13th ऑफ फैब 2028, 29, 30। समझ में आ गया सब बच्चों को? अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी को सफर कर रहा है तो जब तक उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये आपको रेमेडी दी गई है। समझ में आया हर बच्चे को? कोई डाउट? कुछ सोचो इसके ऊपर, कुछ और सोचो। हाँ जी, जिस दिन ठीक हुआ उस दिन से फ्रेश 3 ईयर उसको मिल जाएंगे। फ्रेश वर्ड थोड़ा बोलना गलत है, उस दिन से नया लिमिटेशन पीरियड 3 साल उसको मिल जाएगा। हाँ सुनो, बताऊंगा उसका आंसर भी। एक अपने पास होल्ड करो, एक क्वेश्चन आया, अगर सर वो ठीक हो गया बट फिर से पागल हो गया तो? अभी मैं बताऊंगा, प्लीज इसको अपने पास रखो, होल्ड करो। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ प्रभात, परमानेंट डिसेबल हो गया तो ठीक है। आप प्लेंटिफ ठीक हुआ लेकिन डिफेंडेंट की डेथ हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लीगल हायर्स को उठा लो। हाँ परमानेंट डिसेबल, फिर इस केस में इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस करेंगे, सेक्शन 16 लग जाएगा। इन केस अगर इसकी डेथ हो जाती तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा मुझे इस बात का आंसर दो, और कुछ सोच सकते हो इसके बारे में? हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस बेस पे केस करेंगे? उसने अथॉरिटी दी है? लॉ ने बोला जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता है ना, जब तक मतलब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो, जब तक। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर वो ठीक नहीं हुआ और उसमें लीगल डिसेबिलिटी चलते चलते उसकी डेथ हो गई तो? मैं चाह रहा था कोई क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर ए, जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछ रहा हूं बी, अगर उसकी लीगल डिसेबिलिटी चल रही है, पागल है, पर पागल पागल कहीं से कूद के मर गया, कहीं से ऊपर से छलांग लगा दी मर गया। अब मुझे इस बात का आंसर दो, अब क्या करूं? लगाओ भाई दिमाग लगाओ, क्या करोगे? अच्छा मान लो ये तो था मेरा ए, पॉइंट नंबर बी आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, फिर सारा लिखवाऊंगा इसी लैंग्वेज में, आपको ना देखना माइंड में सेट हो जाएगा सारा। अभी बस कॉन्सेंट्रेट करो, अपना दिमाग चलाओ कि इसमें और क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम लोग। पहला समझ में आया? दूसरा, मान लो ड्यूरिंग डिसेबिलिटी क्या हो गया, ये डिसीज्ड, डेथ हो गई इसकी। अभी डिसेबिलिटी चल रही थी, लिमिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी अजय वाले क्वेश्चन पे नहीं आया हूं मैं, अभी पागल पागल था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे बताओ क्या करें? बोलते सर इसके साथ ना एक सेक्शन लग जाएगा 6 के साथ, सेक्शन नंबर 16, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट करेंगे। और कितने दिन में करेंगे सवाल ये होता है, कितने दिन में करेंगे? जिस दिन से उसकी डेथ हुई उसके नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट डे मान लो या उस दिन से, लो में करने तो लैंग्वेज किया, उस दिन से क्या हो जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलिजिबल हो जाएंगे। फ्रेश 3 ईयर का लिमिटेशन, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। अब जो भी केस में 3 साल है, 12 महीने है, 12 साल है, वटएवर, बात समझ में आ रही है? फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। समझ में आया? क्या लिमिटेशन पीरियड अभी स्टार्ट हुआ था, पागल था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है? तीसरी प्रोबेबिलिटी, बहुत ध्यान से यहां कंसंट्रेशन लगना, इधर उधर ध्यान मत करना प्लीज। उसकी डेथ कब हुई है? उसकी डेथ कब हुई है? एक तो डेथ हुई है ड्यूरिंग लिमिटेशन, तो ये लग जाएगा। उसकी डेथ कब हुई है? आफ्टर रिकवर, आफ्टर रिकवरी। क्या आफ्टर रिकवरी लिमिटेशन पर स्टार्ट हो जाएगा? जिस दिन वो रिकवर करेगा उसी दिन लिमिटेशन पर स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी, एक बच्चे ने पूछा था, किसने पूछा था ये बात? आपने मोहित, कि अगर वो ठीक हो गया उसके बाद डेथ हो गई तो? अजय ने। अब ये अच्छा पागल हो गया, ठीक है, अब ये ठीक हो गया, वो नहीं पागल नहीं हुआ, मैं डेथ वाला बोल रहा हूं अभी, दोनों चीजों में फर्क नहीं, नहीं मतलब ठीक है, लिमिटेशन पर स्टार्ट हो गया जैसे रिकवर हुआ। कौन सी डेट थी ठीक होने की? 14th फैब
कब रिकवर हो गया था जी ये? 14 फैब 2027। लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट हो गया? इसी दिन से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था जी। अब मुझे बताओ, लेकिन उसके बाद फिर से यार आदत से लाचार है गौरव, तो फिर गाड़ी तेज चला रहा है, फिर पी के चला रहा है। भाई अगली बार भगवान बोल रहा आजा। अब मान लो ये फ्रेश लिमिटेशन पीरियड कब से था? 14 फैब 2027 टू 13 फैब 2030 था ना। अब इस दौरान बीच में ही अगले साल 14 नहीं, कंफ्यूजन नहीं करे डेट में, इसी साल इसका बर्थडे फिर से आया। कब था बर्थडे आपका? 28 दिसंबर 2027। समझ रहे हो? इस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ और इसकी हो गई डेथ। हाँ जी, बताओ क्या करना है? इस दिन इसकी क्या हो गई? भगवान को प्यारा। क्या करवाऊं भाई गौरव, आप ही बताओ। वो गाड़ी ब्लास्ट हो गया, अपने आप ही हो गया इसका। तो बताओ मुझे क्या करवाना है? बताओ भाई, सारे बच्चे सोचो क्या हुआ। 3 साल में से कितना टाइम पीरियड खत्म हो गया ऑलरेडी? फैब गया, मार्च मतलब फैब टू दिसंबर खत्म। अब मुझे बता दो ऑलमोस्ट कितना टाइम पीरियड रह गया? 2 साल तो पूरे पूरे रह गए। उसके बाद आधा हफ्ता, आधा महीना रह गया फैब का, पूरा महीना रह गया जनवरी का, और 2 दिन रह गए उसके। तो क्या मैं बोल दूं 2 साल और अप्रोक्सीमेटली 17-18 दिन? बोल देना 2 साल 17-18 दिन रह गए। अब मुझे आंसर दो, क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट मिलेगा केस करने का? इसकी वाइफ या इसके पेरेंट्स को किसी को केस में करने का टाइम मिलेगा? आंसर इज यस। बट कितना? क्या दोबारा से 3 साल, यहां से 3 साल, या बैलेंस टाइम पीरियड मिलेगा? कम ऑन यार। चलो, तो सर सेक्शन 6 को सेक्शन 16 के साथ मिला के पढ़ा, तो इस केस में इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल एलपी का मतलब नहीं, रुको, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कितने दिन में केस करना है? बैलेंस टाइम। अब मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा कि अगर ये जिंदा होता तो ये करता, उतने टाइम पीरियड में इसको केस, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस करना। क्लियर हो गया सब बच्चों को? एक बार दोबारा से कौन कौन सी कंडीशन बोले जी? अगर इसकी लीगल डिसेबिलिटी है, पागल हो गया एक्सीडेंट की वजह से, शोक लग गया इसको, या कुछ भी नहीं हुआ, इसका सीएस का रिजल्ट आ गया और ये पास हो गया, खुशी में पागल हो गया, है ना, एक्सीडेंट भी मत करो यार, खुशी में पागल हो गया। तो अब मुझे बताओ, क्या जब तक ये ठीक नहीं होगा क्या लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा? आंसर इज नो। पहला समझ में आया? सर मान लो ये पागल हुआ, इतना खुश हुआ, पागल हो गया, बट वो रिकवर हो ही नहीं पाया, थोड़े दिन में सीएस बन गया पूरा का पूरा, मतलब है ना, सीएस सीरियस हो गए। अब मुझे बताओ, क्या सेक्शन 16 लग जाएगा 6 के साथ? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसकी डेथ के बाद जो इसका लिमिटेशन पीरियड था उतने में केस कर सकता है, फ्रेश पीरियड में। अब मुझे बताओ, अब इसकी डेथ नहीं हुई, ये क्या हो गया? रिकवर कर गया। आफ्टर रिकवरी डेथ हुई इसकी, आफ्टर रिकवरी, उसके बाद क्या फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट हो गया गौरव के साथ? हाँ जी, हाँ, रिकवरी करने के बाद तो हो नहीं गया था, उसके लिमिटेशन पीरियड चल रहा था 3 साल का, उस बीच में गौरव। अब मुझे बताओ, क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फ्रेश 3 साल मिलेंगे या बैलेंस? हर बच्चों क्लियर? कोई भी बच्चा डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो। क्लियर? आप वाला क्वेश्चन अभी होल्ड कर रहा हूं मैं, आप वाला क्वेश्चन अभी होल्ड है, उसके साथ सेक्शन 9 लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर होगा भाई हर बच्चे को? चलो, एक क्वेश्चन और, मतलब एक अलग से कंडीशन, नोट डाउन बाद में करना, पिक क्लिक बाद में करना, ठीक है? इधर ध्यान दो, केस नंबर 2, इधर ध्यान दो, क्या नाम था? गौरव। क्या नाम था? सुप्रिया। अब मैं वो पूरा नहीं लिख रहा हूं उसके बीच में कि क्या डेट थी लोन की एंड ऑल दैट, वो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना। अब इस दिन क्या हुआ जी? इसके 28 दिसंबर वाले दिन बर्थडे था, 2000 क्या था डेट? 27 थी शायद, 23 लिमिटेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ना, जबकि बात बता रहा हूं, उससे पहले इसका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, अगर लिमिटेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो सेक्शन 9 लग जाएगा, बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहेगा वो। समझ में आ रही बात? अगर अभी मैं कौन से केस उठा रहा हूं, अभी लिमिटेशन स्टार्ट
नहीं हुआ, तो अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, लिमिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो 20 दिसंबर 2023। अच्छा क्या करवाएं अब इसके साथ? अच्छा सुनो, इस बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पहली बार में ही भगवान को प्यारा हो गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या किया जाए? अबे नलायको, अभी बोला था ना सेक्शन 16 लगा दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला था ना अभी अभी आप लोगों को, तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ, फैक्ट सुनो क्या हुआ। सर गौरव के साथ ना इसकी वाइफ भी जा रही थी, रुको, ये गौरव और एक इसकी वाइफ, दोनों जा रहे थे। अब सुनो ना, ध्यान से सुनो, अभी मजा आएगा। अब गौरव की जो हो गई डेथ, इसकी वाइफ बच गई। क्या इसकी वाइफ केस कर सकती है? हाँ, लेकिन गौरव की ये हालत देख के वो पागल हो गई। अब इसकी वाइफ क्या हो गई? इनसेन। सुनो ध्यान से, सुनो नलायको, सुनो ध्यान से सुनो, इसकी वाइफ क्या हो गई? इनसेन, पागल। अच्छा अब मुझे बताओ, पागल प्लेंटिफ नहीं हुआ, पागल कौन हुआ है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए मेरा क्वेश्चन जो मैं कहना चाह रहा हूं? पागल प्लेंटिफ नहीं हुआ, पागल कौन हुआ है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब मुझे बताओ क्या करना है? हाँ जी, नहीं नहीं, क्या लिमिटेशन पीरियड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से जैसे डिफॉल्ट हुआ? हाउ मेनी से यस सर स्टार्ट हो जाएगा? सर सेक्शन 6 बोलता है आप या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर लीगली डिसेबल हो गए ना, तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक लीगल डिसेबिलिटी खत्म ना हो जाए। तो बोलते हैं जिस दिन ये रिकवर करेगी, लेट्स से इसने भी रिकवर किस दिन किया था? 14 फैब। अच्छा ये ऐसे कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ये एक साल में ही रिकवर हो जाए। मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने एग्जांपल जो 14 फैब 2027 का दिया, ये ऑलवेज लिमिटेशन पीरियड के बाद ही रिकवर होगा। नो, ये मान लो अगले साल भी रिकवर हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज मत होना, सर लिमिटेशन फिर उस 3 साल का लिमिटेशन का बैलेंस मानेंगे नहीं मानेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो मैं जस्ट एक ऑप्शन दे रहा हूं। ये रिकवर कब हो सकता है? अगर मान लो 3 साल के अंदर अंदर ही रिकवर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फ्रेश 3 साल ही मिलेंगे। समझ में आ रही बात? भले लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता, अगर वो स्टार्ट होता, फिर अगर लीगली रिकवर होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ये रिकवर हुआ, बस ये बात पकड़ लो, जिस दिन रिकवर हुआ उस दिन से इसको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा ऑफ 3 इयर्स, इसकी वाइफ को। क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्लियर? अब सुनो ध्यान से, इसकी वाइफ भी थी, अरे सुनो ना, इसकी वाइफ भी थी, इसके बच्चे भी थे। अभी सुनो ध्यान से सुनो, अच्छा अलग से अलग मैं कर रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाओ, रुको, बस ये बना रहा हूं, पूरा का पूरा नहीं बना रहा हूं। अब मान लो गौरव भी था, उसकी वाइफ भी थी गाड़ी में, इसकी डेथ हो गई। अबे सुन लो, सुनो, ये इंसेन हो गई, पर घर पे 2 बच्चे बैठे हैं, एक बेटा एक बेटी, एस और डी, डॉटर, और ये है 10 साल का और ये है 5 साल की। बात समझ में आ रही है? इसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर्स है, क्या कोई भी केस कर सकता है? कौन करेगा? क्या ये माइनर नहीं है? बात समझ में आ रही है? क्या ये केस कर सकते हैं? नो सर। अब मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, ये जो इसकी वाइफ है ये रिकवर होगी, लेट्स से 8 साल लगाना इसको, इसके 8 साल, मान लो इसी दिन इसका बर्थडे था, अपने बर्थडे के, लड़के के बर्थडे के लिए जा रहे थे और सामान लेने के लिए, और उसी दिन टपक गए। तो मान लो ये इसका लड़का कब होगा, मेजर कब होगा इसका लड़का? 8 साल बाद। तो 2023 से 8 साल जोड़ना, 2031, 28 दिसंबर 2031, इसका लड़का क्या हो जाएगा? मेजर। माइनर है क्या बन जाएगा? मेजर। लड़की को तो अभी टाइम है। अच्छा इसकी वाइफ रिकवर हो गई, कब हो गई थी? 14 फैब 2027। बस मुझे इस बात का आंसर दे दो, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड
14 Feb 2027 से स्टार्ट होगा या 28 दिसंबर 2031 से? हाँ जी, यहां से। समझ में आ गया? यहां से क्लियर हो गया जी? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? जो भी इनमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव पहली बार पहले रिकवर होगा उससे स्टार्ट हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से एक और, कोई बात नहीं, लेट भी तो स्टार्ट हुई थी यार, बीच में टॉपिक नहीं छोड़ पाऊंगा ना, सुन लो प्लीज। डाउट है इस वाले में? अभी सेक्शन 9 में आने दो ना, रुको। अब इधर ध्यान दो, गौरव और उसकी वाइफ, ये भी गई और ये भी गई, मतलब गौरव भी गया और उसकी वाइफ भी गई। इसके बच्चे बैठे हैं भाई घर में, एक S1 एक डॉटर है, ये 10 साल का, डॉटर 5 साल की। अब लड़की तो इतनी समझदार नहीं है, लड़के ने सुना यार मेरे बर्थडे की वजह से ऐसा हुआ, इससे अच्छा ना लेने के लिए जाते सामान, और ये माइनर तो है ही, है ना, बच्चा तो है ही 18 साल से कम, साथ में इसको सदमा लग गया, ये इंसेन हो गया। समझ रहे हो बात? इससे ज्यादा इस सेक्शन की R&D हमारे CS इतिहास में किसी ने नहीं की होगी जितनी मैं कर रहा हूं। सुनो ध्यान से। हाँ जी, यार ये ना प्रैक्टिकली मैं कोर्ट में देखता हूं तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि कौन सा केस कहां आएगा, तो सुन लो ध्यान से। मुझे बताओ अब क्या करूं? बताओ भाई बताओ, अगर एक जो रह जाएगा बंदा रिप्रेजेंटेटिव, उन दोनों, पहली बात ये लड़की का तो अभी जब देखेंगे ना, जब पहले लड़के का देखेंगे जो बड़ा है। अब मुझे इस बात का आंसर दो, क्या अब ये रिकवर, अच्छा मेजर कब होना था? 28 दिसंबर 2031, इस दिन भाई साहब होना था मेजर। और पागल से ठीक ये जाके हुआ है कभी? सुनो सुनो, अच्छा पागल से ठीक ये जाके हुआ है कभी? 31 दिसंबर 2035। अब मुझे बताओ कौन सी डेट से लिमिटेशन पर स्टार्ट होगा? जिस दिन उसकी सारी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन, लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी। तो यहां से फ्रेश स्टार्ट होगा, यहां से नहीं होगा, यहां दिन ये रिकवर कर दो। अगर 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 इससे पहले, सुन लो, अगर इससे पहले ये बन गई, अगर इससे पहले ये एलिजिबल हो गई तो ये कर लेगी, अदरवाइज कौन करेगा? जिस दिन इसकी सारी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी वो करेगा। समझ में है? सुप्रिया भी, कोई बात नहीं, लीगल हायर्स को कर लेंगे। अच्छा एक बात और, ये सेक्शन प्लेंटिफ की लीगल डिसेबिलिटी बोलता है, डिफेंडेंट की भी बोलता है। ओनली प्लेंटिफ, डिफेंडेंट पागल है कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसकी बोलता है? प्लेंटिफ। क्या समझ में है? अच्छा इसको ना एक मैं अभी लैंग्वेज लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ये स्टार्टिंग में तो पागल नहीं हुई, ये लड़का पागल नहीं हुआ, यानी हो सकता है स्टार्टिंग में ही पागल हो गया दोनों चीजें, या बाद में, पहले माइनर था लेकिन थोड़े दिन के बाद इसका ब्रेकअप हो गया, मां बाप थे नहीं समझाने वाले, बेचारा बहुत रोया बहुत रोया, और अब ये क्या हो गया? इनसेन। तो बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन वो बच्चा था पागल उसी दिन होना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लेटर भी वो बाद में लीगली डिस्क्वालीफाई होता है, लीगली डिसेबल होता है तो चलेगा, तो जिस दिन जो दोनों की दोनों खत्म हो जाएंगे उस दिन से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड। समझ में आया? सुनो सुनो सुनो, अभी तो आंसर दिया था। मान लो इसका लड़का मेजर बन गया, देखो ये यहां, ये कहां गया क्वेश्चन हमारा? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, रुको यहां बनाता हूं। ये गौरव है, ये उसकी वाइफ है, दोनों के दोनों गए, वो गौरव बताएगा। सन, सन क्या था? माइनर। माइनर कब मेजर बना है? इस दिन ये क्या बन गया? मेजर। क्या इस दिन फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट हो गया? अच्छा, इसके बाद 28 से 3 साल कब होंगे?
27 दिसंबर 2031 से 32, 32 से 33, 34, इस बीच में मान लो भाई ये 14 Feb आई 2031 की, 10-15 दिन बेचारा ठीक रहा, फिर बेचारा CS ज्वाइन कर लिया और इनसेन हो गया, इनसेन हो गया। मुझे बताओ अब क्या करूं? ठीक हुआ और उसके बाद इनसेन हो गया, अब मुझे बताओ क्या करूं? क्या इसको जब वो ठीक होगा कभी 5 साल 7 साल, तो क्या उसके बाद उसको फ्रेश लिमिटेशन मिलेगा? आंसर इज नो। सेक्शन 9 लग जाएगा। वो बोलता है एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ तो हुआ, उसके बाद उसको रोका नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और जो अगर ये पागल हो भी गया तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बैलेंस टाइम मिलेगा। अगर इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर है, डिसेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पर लैप्स। सेक्शन 9 क्या बोलता है? एक बार चला तो चलता ही रहेगा। समझ में आएगी बात? क्लियर हो गई? तो ये ना सेक्शन 6 था। इसको ना लिखवा मैं आपको बाद में दूंगा, मतलब लिखवा दूंगा, ठीक है? बस सेक्शन 7 इसके साथ ही एक लाइन का। सेक्शन 6 की एक्सटेंशन है सेक्शन 7। सेक्शन नंबर 6 की क्या है? एक्सटेंशन। बस कुछ नहीं है उसके अंदर। मान लो जो मैंने आपको ऑल द एग्जांपल दिया ना, सेक्शन 7 वही था अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया। बट फिर भी एक चीज सुनो एक ध्यान से। अब एक ट्रस्ट है, सेक्शन 7 का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। क्या? एक ट्रस्ट। घर जाके ना साथ साथ आज इसको पढ़ लेना सेक्शन 6 को साथ साथ। आज मैं इसका इवनिंग में लिख के दे दूंगा आपको, इसका लिख के आज ही दे दूंगा और फिर रीड करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि ऐसे ऐसे हमने किया था, वरना टाइम नेक्स्ट क्लास में लिखने में चला जाएगा। इधर ध्यान दो। अब देखो जैसे ये गौरव का हुआ था एक्सीडेंट। गौरव का क्या हुआ था? एक्सीडेंट। अब इस कोई नहीं, आप यहां ध्यान लगाओ। डेथ हो गई। अब 3 रिप्रेजेंटेटिव थे इसके, इसकी वाइफ, माइनर इसका सन, माइनर इसकी डॉटर। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा ये इंसेन हो गई, ये माइनर थी। सेक्शन 7 ये बोलता है कि ना मान लो अगर इनमें से कोई भी पर्सन कोई भी पहले लीगली एबल बन जाता है, लीगली एबल बन जाता है, तो उस दिन से हम लिमिटेशन पर स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलता है? लीगली एबल कोई भी, चाहिए ठीक हो जाए, चाहिए मेजर बन जाए, कुछ भी, तो उस दिन से हम लिमिटेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन ध्यान से, वो ऐसा क्लेम हो जिसके लिए कॉमन, वो एक्चुअली ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसके लिए ने सारे के सारे रिकवर करने के लिए लायबल हो, मतलब रिकवर करने के लिए एबल हो, सक्षम हो। इसके लिए ना ये एग्जांपल ठीक था। क्या उसकी फादर या हस्बैंड के लिए वो सारे मिलके पैसा रिकवर कर सकते हैं? बोलते ऐसा केस होना चाहिए कि सारे के सारे एलिजिबल हो रिकवर करने के लिए। ऐसा केस ना हो कि कोई इसकी कंसेंट के बिना आप नहीं ले सकते। देखो मैं आपको एक और सरल भाषा में समझाता हूं। मैंने एक ट्रस्ट बनाई। क्या बनाई? ट्रस्ट। पता होगा ना सबको ट्रस्ट का मतलब? बेनिफिट आप सबका, CS में जो मेरे स्टूडेंट्स आएंगे सबका बेनिफिट। एक ट्रस्टी बना दिया अभिषेक। कौन? अभिषेक। आप सब क्या हो? बेनिफिशियरी। अभिषेक अगर इस प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड करता है, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ले लेता है, कुछ भी करता है, तो आप कौन हो? सारे बेनिफिशियरी। आप सब क्लास में बैठे हो, एकदम से शौक लगा कोई नया प्रोविजन देख के, सबके सब पागल नहीं, सबके सब पागल। अब मुझे बताओ सेक्शन 7 बोलता है क्या सबका कॉमन इंटरेस्ट है? क्या सब बेनिफिशियरी थे ट्रस्ट के अंदर? क्या सबको प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए था? हाँ जी। अगर ऐसी कंडीशन है कि कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन बेनिफिट है सबका, और उनमें से कोई 1% भी रिकवर हो गया, कोई 1% भी ठीक हो गया, तो बोलते हैं कि वो केस कर सकता है, लेकिन सबके बिहाफ पे, अगर सबका कॉमन इंटरेस्ट है तो। अगर सबका अलग अलग था, किसी को कुछ मिलना था, किसी को कुछ मिलना था, किसी को कुछ मिलना था, तो 1% जो ठीक हुआ है वो केस नहीं कर सकता। बट अगर सबका कॉमन इंटरेस्ट जुड़ा है तो वो केस कर सकता है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के दे दूंगा आपको। एंड लास्ट इसमें क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 ने कुछ नहीं बोला, बोलता है सेक्शन 6 प्लस
सेक्शन 7 जो आपने पढ़ा है ना, इन दोनों के ऊपर मैं लिमिटेशन लगाता हूं, कंडीशन लगाता हूं। बहुत ध्यान से सुन लेना, बच्चों को क्लियर नहीं होता, लास्ट में एक लाइन का सेक्शन है, खत्म हो जाएगा। ये बोल रहे हैं मान लो कोई ऐसा केस है जिसके अंदर आप सूट कितने दिन में कर सकते हो, 12 साल, 30 साल। चलो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था 3 साल वाला। यार अगर बंदा ठीक हुआ 10 साल में जाके, मेजर कब हुआ था 2031 में जाके, पागलपन ठीक हुआ 35 में जाके, यार उसके बाद फिर उसको 12 साल का 30 साल का टाइम दे दो केस करने का। सेक्शन 8 बोलता है मानते हैं सेक्शन 6 एलिजिबल है, सेक्शन 7 भी लग जाएगा, उसका एक्सटेंशन है सेक्शन 6 का। बट अगर हम लॉ मेकर ने जो ओरिजिनल टाइम दिया है लिमिटेशन का, कितना दिया है, 12 साल, 30 साल, मोर देन 3 इयर्स, कितना दिया है, मोर देन 3 इयर्स। सर कितना भी टाइम दियो, भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 3 साल से ज्यादा टाइम है तो उसको मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा, 3 साल। रिपीट कर रहा हूं, अगर वो 3 साल से ज्यादा टाइम दिया गया है ओरिजिनली, तो कितना टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 3 साल। अगर मान लो आप रिकवरी ऑफ मनी पोजेशन का केस करते तो कितना टाइम है, 12 साल। मान लो मॉर्गेज का केस करते कितना टाइम है, 30 साल। बट अगर आपको कुछ हो गया, आप इनसेन हो गए और आप रिकवर हुए 10 साल के बाद, तो आपको ऐसा नहीं भी आपको 30 साल फिर से मिल जाएंगे, आंसर इज नो। तो कितने टाइम पीरियड मिलेगा, गलत नहीं होगा यार, मेरी बात तो सुनो। क्यों, अगर 10 साल हटा भी लो उस दिन से स्टार्ट होता तो भी तो 20 साल रह जाते हैं। तो क्या गलत नहीं हो रहा आपके साथ। लॉ मेकर बोलता है अगर आप ओरिजिनली ज्यादा एलिजिबल हो तो उतने में से बैलेंस कर लो, तो उसमें से 10 साल घटा लो, कितने टाइम पीरियड मिल जाएगा, 20 साल। क्लियर हो रहा है सबको। बट अगर मान लो अगर ऐसा केस है जहां ओरिजिनली 12 साल में केस कर सकते हो आप, कितने साल में, 12, और आप ठीक कब हुए, 10 साल में। कितने दिन में ठीक हुए, 10 साल में। अब कितना टाइम पीरियड दे, 3 साल। कितना टाइम पीरियड दो, 3 साल। आपको चाहे 12 साल में आप ओरिजिनली कर सकते थे, हमें फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 6 लग जाएगा, मैं मानता हूं सेक्शन 6 लग जाएगा, 7 लग जाएगा, आपको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। बट अपर कैप कितनी है, 12, 3 साल। समझ में आया सब बच्चों को। क्या सेक्शन 6 क्लियर हो गया, सेक्शन 7 क्लियर हो गया, सेक्शन 8 क्लियर हो गया, सेक्शन 9 क्लियर हो गया। एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट तो स्टार्ट, उसके बाद रुकेगा नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा मान लो गौरव को जो एक्सीडेंट हुआ था वो कब हुआ था, गौरव का एक्सीडेंट कब हुआ था, 28 को हुआ था। लेकिन अगर गौरव का एक्सीडेंट मान लो 1 जनवरी लिमिटेशन स्टार्ट होने के बाद होता, 14 Feb 2024 को होता, तो लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता ना। बताओ ना मुझे, गौरव का एक्सीडेंट कब हुआ था, 31 तारीख को पैसा लेना था, 28 को इसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन अगर गौरव का एक्सीडेंट कब होता, 1 तारीख के बाद, या तो एक को ही हो जाए, जिस दिन लिमिटेशन पर स्टार्ट उसी दिन हो जाए, तो चलता रहेगा। जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या जब तक ये ठीक नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेनिंग बैलेंस टाइम पीरियड में इसकी फैमिली, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको केस कर सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। सेक्शन नंबर 6 क्लियर हो गया। कम ऑन यार, हेडिंग लीगल डिसेबिलिटी, माइनर या इनसेन। सेक्शन नंबर 7 समझ में आया, कॉमन इंटरेस्ट है तो। 8 समझ में आया, मैक्सिमम कितना, 3 साल। 9 समझ में आया, एक बार अगर लिमिटेशन स्टार्ट तो स्टार्ट, उसके बाद रुकेगा नहीं। मिल गया आपको अपने क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद रुकेगा नहीं। क्लियर हुआ जी। सेक्शन नंबर 10 कुछ भी नहीं है, सेक्शन नंबर 10 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 5 करेंगे। और छोटा सा और हमारा रह गया, याद रखना इसके नोट्स में बना के आपको ग्रुप में डालूंगा, तो ग्रुप से आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास में दिखा के एक बार रीड भी करवा दूंगा। डन। तो कोई डाउट किसी बच्चे को। चलो यार, उम्मीद है बहुत अच्छी क्लास रही होगी सबकी। ठीक है, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू यार। चलो।